अप्रैल महीने का मेष राशि का राशिफल कैसा होगा, क्या क्या सावधानियां हमको रखनी होंगी, क्या क्या मोड़ हमारे जीवन में आएंगे, इन सारी बातों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अप्रैल में सूर्य उच्च का हो जाएगा, मेष राशि में ही चलेगा, तो जो मेष राशि का वर्चस्व है वो बहुत हाई पावर में आ जाएगा। यानी मेष राशि वाले उस समय पर अच्छी जो नौकरी पेशा हैं वो और अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। राजनीतिज्ञ जो हैं उनको अच्छे पावर हाथ में आ जाएंगे और जितने भी मेष राशि वाले हैं उनका रुतबा उस समय पर बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी उनकी बढ़िया रहेगी। अब हम चलते हैं आगे, उनका तृतीय स्थान अर्थात हम उनका पराक्रम देखें, भाइयों का सुख देखें, मित्रों का सुख देखें तो वो उनका बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति वहां पर बैठे हैं। अब इसके साथ साथ जो जायदाद प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जायदाद प्रॉपर्टी के अंदर भी सारा कुछ इनका बढ़िया ही जाएगा। जब सारा ही बढ़िया जा रहा है तो फिर गलत क्या होगा। पंचम स्थान उसमें केतु बैठा हुआ है, पेट की गड़बड़ी होगी, पेट की बीमारियां होंगी, याददाश्त की कमी होगी, पढ़ाई वालों को विक्षेप होगा, पढ़ाई वालों को बाधा आएगी, इसलिए पढ़ाई वाले विशेष करके सावधान रहें। और शत्रु या अदालत पक्ष उसके अंदर भी आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन अगर हम लें और दैनिक व्यापार को अगर हम आपके जो है ना लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, पति पत्नी में मेलजोल रहेगा, प्रेमी प्रेयसी में मेलजोल रहेगा, ये सारी बातें ठीक हैं। और अगर हम आयु पक्ष को लेते हैं तो आयु पक्ष में जो अप्रैल का महीना है ये थोड़ा सा पीड़ा कारक हो सकता है, क्योंकि मंगल 12वें स्थान के अंदर है। कोई चोरी होना, घाटा होना, नुकसान होना ये जो है आपके पीछे लग सकते हैं, उनका आपको ख्याल रखना चाहिए। भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देगा, यात्राएं भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और यात्राओं के अंदर आपको लाभ भी होगा। कोई नई योजना आपकी प्रारंभ होगी जो आगे जाकर के क्रियान्वित होगी, सफल होगी। राजकीय स्थिति या आपका व्यापार तो वहां पर उथल पुथल थोड़ी सी मचेगी, क्योंकि आपके दशमेश जो है 12वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है। शनि का दान शांति ये आपको करनी चाहिए। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। 12वें स्थान में सूर्य भी है और उस समय पर शनि भी है, तो शनि 12वें स्थान में होकर के जितना भी लाभ होगा, इधर उधर का जो भी लाभ होगा, आकस्मिक लाभ होगा, लेकिन उसको आप बचा नहीं पाएंगे। तो ये आपकी मूल स्थिति रहेगी। अगर किसी का वैवाहिक जीवन जो है अभी तक सामान्य नहीं हुआ है या किसी का विवाह योग नहीं बना है तो उनका विवाह योग बनेगा, नए व्यापार की योजना जो है बनेगी और कुल मिलाकर के बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अब मैं आपको दैनिक राशिफल बताता हूँ 1 और 2 तारीख अप्रैल की। तो ये जो है यहाँ पर शत्रुता से बचें, अपनी वाणी से बचें, वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी का संतुलन रखें, अपने व्यवहार को बना करके रखें, किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। और 3-4 तारीख ये आपके लिए बढ़िया है, चाहे वो व्यापार पक्ष में है, पति पत्नी के पक्ष में है, पार्टनर के पक्ष में है, ये आपकी ठीक जाएगी। लेकिन 5, 6 और 7 तारीख इसके अंदर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। कोई भी दूरगामी यात्रा है तो उसको स्थगित करना चाहिए और इस समय पर कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये क्रमशः 7 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, चाहे वो व्यापार पक्ष में हैं, यात्रा के लिए हैं, राजकाज के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए हैं। ये 7 दिन आपके बहुत बढ़िया हैं। अगर कोई कार्य पहले का रुका हुआ है तो इसी समय पर उस कार्य को संपादन करें, आपका कार्य हो जाएगा। 15 और 16 तारीख इनमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट देन लेन ना करें वरना नुकसान हो सकता है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये जो 7 दिन हैं ये आपके इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से गिने जाएंगे। इसमें मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। भाइयों से, मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा, कुटुंब के अंदर हर प्रकार की खुशियां होंगी। 24-25 तारीख में कुछ चिंताजनक रहेंगी। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का नामस्मरण करें। और 25-26 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थी अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम देते हैं तो वो सफल होंगे।
28, 29 तारीख ये जो है वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, वरना किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। 30 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगी। तो एक कुल मिलाकर के महीने की जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और जो भी आपको जानना है वो जान करके आप लाभ उठाएं। लेकिन एक शर्त है, जन्म की तारीख और जन्म का टाइम हो तब ही आप फोन करें। नमस्कार।